बहुत ठंड हो रखी है यार। एक तो ना नाम के बीच में डी लगा दो तो भाई प्लेयर क्लच बन जाता है पूरा गंदे वाला। एबी डिविलियर्स और उसी के साथ साथ नेडिन डी क्लार्क। डी, इस डी शब्द में पता नहीं क्या है, बट ये आरसीबी के लिए भाई क्या परफॉर्मेंस देता है भाई। लास्ट नाइट WPL MI वुमेन्स वर्सेस आरसीबी वुमेन्स वेंट क्रेजी। बट उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें। सबसे पहली बात तो ये काफी ज्यादा सैड न्यूज है कि तिलक वर्मा इज लाइकली टू मिस द T20I सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड डाउटफुल फॉर T20 वर्ल्ड कप एज वेल। T20 वर्ल्ड कप भी तिलक वर्मा के लिए मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक सडन सर्जरी करानी पड़ चुकी है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। सर्जरी से नहीं, जिस जगह की सर्जरी हुई है उस जगह से भाई मत पूछो भाई, बहुत डर लगता है भाई। तो तिलक वर्मा को थी टेस्टिकुलर टॉर्शन, बोला भी सही नहीं जा रहा शायद तक मेरे से। तो भाई इसके अंदर दर्द बहुत होता है और पता नहीं कुछ 6 घंटे का पीरियड होता है जिसके अंदर सर्जरी करानी पड़ती है, नहीं तो फिर भाई इफ यू नो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है भाई आगे की लाइफ को लेके। लकीली तिलक वर्मा इज गुड नाउ, वेल वी होप सो। बाकी पक्की न्यूज अभी तक कुछ पता नहीं है, आगे जाके पता चल जाएगी शायद तक। इस बार भाई बस फाइनल पाकिस्तान के साथ ना हो यार, वरना फिर तो भाई क्लच नहीं रह पाएंगे यार। एक तो फाइनल में अभिषेक शर्मा फेल हो गया ना तो बैंड बज जाएगी भाई, बता रहा हूँ मैं। और जैसे कि अपने को पता है भाई रूल्ड आउट हो गए हैं और डाउटफुल चल रहा है, तो उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आ सकते हैं शुभमन गिल के फैंस के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशियों की लहर दौड़ रही है। KL राहुल के चांसेस कम है, बट श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एंड ऋतुराज गायकवाड़। फाइनली जस्टिस लीग से एक बंदा इसके अंदर इन हो चुका है। ऑलरेडी जस्टिस मिल चुका है, जो कि है संजू सैमसन। देखते हैं क्या होता है। अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर फाइनल प्लेइंग 11 अपने को फिर से पता चल जाएगी, या तो फिर शायद तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी तिलक वर्मा को सिर्फ और सिर्फ पहले तीन T20I से रूल्ड आउट किया गया है, जितनी ऑफिशियल न्यूज आई है। बट हो सकता है कि वापस आ जाए भाई, रिकवरी कर जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की भी खबरें आ रही थी कि भाई IPL से पहले नहीं वापसी होगी, बट अब न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी कर ली है श्रेयस अय्यर ने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वास्तिक चिकारा को लेके। मेरे तो एल लग गए भाई, बात को समझिए, मैं नहीं एल्गोरिथम की वजह से हुआ है। अरे यार स्वास्तिक भाई कहाँ फंस रहे हो यार। मुस्कान कालरिया के कितने सब्सक्राइबर हो गए, मुझे 1 मिनट चेक करने दो यार। आई बेट यू डिडंट नो दिस। 6264 मल्टीप्लाई बाय 390 बैंड के स्ट्रोक्स। इसमें प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे स्वास्तिक चिकारा का 390 रुपए का भाई कंट्रीब्यूशन है। कहाँ फंस जाते हो, वहां पर एक किंग कोहली का चल रहा होता है कि भाई एल्गोरिथम की वजह से लाइक हो गया, यहाँ एल्गोरिथम की वजह से 390 रुपए कट गए बैंक अकाउंट से। 399 थे उस टाइम, तो शायद तक भाई 9 रुपए कम हो गए। चलो ठीक है, अभी देख लो गाइस 9 रुपए की छूट मिल रही है। ऑल राइट, तो अब अपने आते थोड़ा मेन कोर्स पे। अगर कल किसी ने मैच मिस कर दिया WPL का, उनको मिलता है भाई बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि भाई क्या ही मैच था, क्या ही क्रेजी मैच था, मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी शुरुआत में लॉरेन बेल ने एक्चुअली में पहले कुछ ओवर्स में भाई 4 ओवर करा लिए थे, शायद 10 ओवर के अंदर पूरे 4 ओवर हो गए थे। पावर प्ले में 3 ओवर कराए थे और टोटल पूरे रन दिए 14। 4 ओवर 14 रन, 1 विकेट, और पहला ओवर मैडन था भाई। एक तो ये 6 फुट 2 इंच नहीं होती ना, तो भाई मैं तो भाई पागल हो जाता लॉरेन बेल को लेके, बता रहा हूँ। लॉरेन बेल की बॉलिंग भी देख लो, लॉरेन बेल की बॉलिंग देख लो यार। साहिबा RCB को बस एक ही चाहिए थी, एलिस पेरी। मैं बता रहा हूँ भर जाते भाई लॉन्डे ग्राउंड में। और 2 ओवर तो एमिलिया करने खराब कर दिए थे। 12 बॉल में 0 रन लॉरेन बेल के सामने। कमलिनी को भी दिक्कत आ रही थी भाई खेलने में। बाकी जिस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उसने तो भाई बॉलिंग ही करी। एमिलिया कर ने भी 4 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट निकाले। लॉरेन बेल से 1 रन कम दिया है इस पूरी इनिंग में। बट इसमें ये चीज क्रेजी हो गई थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 40 पे अपना पहला विकेट खोती है स्मृति मंधाना के रूप में 4थे ओवर के अंदर। अगले ओवर की एंड 2nd विकेट गिरता है 47 पे 2। उसके बाद 7th ओवर में 3rd विकेट गिरता है 62 पे, फिर 63 पे 4, 65 पे 5। अब तो लग रहा था कि 49 की जगह 69 का रिकॉर्ड बनाएगी, बट फिर आती है अरुदिति रेड्डी एंड डी क्लार्क। डी शब्द भाई जिसके अंदर आता है भाई वो क्रेजी बन जाती है, बता रहा हूं मैं। डी क्लार्क पहले तो भाई MI की बॉलिंग में मारी 4 विकेट लिए, 26 रन देके 4 ओवर के अंदर 4 विकेट, 5 विकेट हॉल। तो वैसे तो 3 फर ही होता है सबसे ज्यादा T20 के अंदर जो माना जाता है, ये तो 4 विकेट थे टोटल। मुंबई ने 6 खोए हैं। और उसके बाद क्लच गॉड की तरह 44 बॉल्स के अंदर 63 रन्स। दिस इज ब्लडी डैम क्रेजी। मैं बता रहा हूँ भाई, छोरियां छोरों से कम है के। लास्ट ओवर की हाईलाइट ये कि भाई आखिरी ओवर में चाहिए थे 18 रन्स टू विन।
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी 6 बॉलों में 18 रन। जो टीम 6 बॉलों में 5 रन नहीं बना पा रही थी बीच मिडिल ओवर्स के अंदर भाई, उनको बनाने थे 18 रन। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल भी डॉट, अब चाहिए 4 बॉलों में 18 रन। 99% आरसीबी ये मैच हार गई थी, बट फिर आती हैं डी, रिमेंबर द नेम डी। छक्का चौका मार के लास्ट 4 बॉलों में 20 रन मार के आरसीबी ये मैच स्नैच कर जाती है भाई एमआई वुमेन्स टीम से। ये तो कुछ क्रेजी वीडियो है। अभी जब इरादा मजबूत हो तो जीत खुद रास्ता ढूंढ लेती है भाई। डी क्लार्क द लॉन वॉरियर। सब कह रहे थे स्मिथ चलेगी, स्मिथ नहीं चल पाई बिल्कुल भी, पहले ही 2 ओवर में पिटाई हो गई। और उससे रिलेटेड भी मैं एक बात करने वाला हूँ अभी। आरसीबी का जो आखिरी था यहाँ पर, तुम लोग यहाँ पर ये वाली वीडियो भी है एक हमारे पास, जिसके अंदर लास्ट बॉल पे डी क्लार्क ने शानदार तरीके से चौका मारा था। डैम ब्रो, सेलिब्रेशन तो देखने वाला था, ग्राउंड पागल हो गया था। देखो ग्राउंड कितना ज्यादा भरा पड़ा है, फिर भी देखा जाए टेक्निकली WPL वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई और ज्यादा थोड़ा पॉपुलर हो गया और ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया है ये मैच। आरसीबी के साथ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए, जैसे कि जो स्कोर बना अभी मुंबई का, शायद तक इतना बड़ा स्कोर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि संजीवन सजना का कैच 5 रन पे ड्रॉप किया था। हाथ में आ रही थी बॉल, मिस, बहुत इजी कैच था जो कि मिस कर दिया था। और उसके बाद 25 बॉल में 45 रन मारे थे सजना ने। नहीं तो उस टाइम लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद तक 120-130 भी नहीं बना पाएगी उस मोमेंट पे। और एलेक्स कैरी ने भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी थी। एमिलिया गर ने शुरुआत में आके बर्बाद कर दिया था इस टीम को, बट बॉलिंग के साथ वापस कम बैक कर लिया था, वहां से कुछ हुआ। बट डी क्लार्क द लॉन वॉरियर 4 विकेट एंड द क्रेजी 63 रन्स गाइस। WPL की शुरुआत तो बहुत शानदार हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बता रहा हूँ भाई आरसीबी इस साल कप नमदे करने वाली है, बता रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे क्लच होंगे ना, लॉरेन बेल, डी क्लार्क, स्मृति मंदाना का भी आने वाला है एक नया क्लच वाला मैच, टेंशन ना लो तुम। हैरिस का भी भूलना मत, रिचा घोष को भी मत भूलना अभी, वहां से पाटिल। वेल दिस वाज द WPL। थोड़ी सी छोटी वीडियो बनेगी, फर्स्ट वीडियो गाइस, ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे करके और बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे। बट उससे पहले लास्ट एक चीज चेक करनी है। एलिस पेरी प्रपोजेस टू बाबर आजम इन BBL। ऐसी भी क्या मजबूरी रह गई होगी भाई, एलिस पेरी इज मैरिड। ये AI है, एलिस पेरी का हस्बैंड है ब्रो। और इनके तो हराम नहीं होता क्या ये सब हैं। मैट टोओमुआ इनके हस्बैंड है, जो कि शायद तक वेल रग्बी का प्लेयर है। बाबर भाई पीछे हो लो, पीट देगा जैसे बंदा है। तो वेल आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं तुमसे मिलता हूँ, अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय बॉय। और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आ जाना, ठीक है ना। बाय बाय ओए। मुस्कुराहट थी, जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी, तेज दिल के धड़कने की यही तो राज थी।